औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत फजल और करम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आगे बढ़ने से पहले मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मदुन नूरुम मिन नूरिल्लाह। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा, और इस लिंक को जिस हद तक हो सके उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। और आपके फ़ीडबैक के लिए, आपके मैसेजेस के लिए, आपके कमेंट के लिए मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आज जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा वो है न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स क्लास 7 की है ये। और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1 के तमाम सवाल। तो बहुत आसान है, बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अच्छा, बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चले बेटा, सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, यानी ए सेट का नाम है, आप इस तरह कह सकते हैं सेट ए, ठीक है। उसके 3 एलिमेंट हैं, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए थे ये एलिमेंट्स ऑफ सेट कहलाते हैं या मेंबर्स ऑफ सेट कहलाते हैं। तो सेट ए हैज़ 3 मेंबर्स और एलिमेंट विच इज़ ए बी एंड सी। देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब आप देखें यहाँ पे 2 साइन है। ये जो साइन है ये है बिलोंग्स टू, यानी मौजूद है, और देखते हैं कि मौजूद है या नहीं। वो कह रहे हैं ए जो है सेट ए में मौजूद है या नहीं। मौजूद है, ये बात देखें, ए मौजूद है, हम यहाँ लिखेंगे ट्रू। अब देखिए x बिलोंग्स टू ए, इसको आप इस तरह पढ़ेंगे x बिलोंग्स टू ए। क्या x सेट ए में मौजूद है? नहीं मौजूद, तो आप लिखेंगे फॉल्स। b बिलोंग्स टू ए, b सेट ए में मौजूद है? यस मौजूद है, तो आप लिखेंगे ट्रू। नाउ d बिलोंग्स टू ए, क्या d सेट ए में मौजूद है? नहीं, तो आप लिखेंगे फॉल्स। c बिलोंग्स टू ए, क्या c ए में मौजूद है? यस, तो आप लिखेंगे ट्रू। अब वो आपसे पूछ रहे हैं सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वो होता है जिस सेट का एंड हमें पता हो, यानी ए से शुरू तो हो रहा है लेकिन ये सी पे ख़त्म हो गया है, हमें इसका एंड मालूम है, तो ये फाइनाइट सेट है। यस, ये फाइनाइट सेट है, तो ये हो गया ट्रू। सेट ए कंटेन 3 एलिमेंट्स। यस, 1 2 एंड 3, ये भी हो गया है ट्रू। क्वेश्चन नंबर हैज़ बीन डन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है पिक आउट द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। ये n, वी ऑल नो सेट्स में n क्या होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यस, n 1 2 3, और ये इट गोज एन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब ये चले जा रहे हैं, चले, हमें ये इनफाइनाइट है क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कहाँ रुकेगा। तो n 1 2 3 है। अब ये उन्होंने 3 ऑप्शन दिए, इज डैश सेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट अनल। इसका अगर हमें एंड पता होता तो ये फाइनाइट होता, हमें एंड मालूम नहीं है तो ये एन इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ए 0, 0 मीन्स नथिंग, मतलब इज अ नल सेट। बी 1 2 3 स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 एंड एंड्स एट 1000, तो हमें इसका एंड पता है, तो ऑब्वियसली ये फाइनाइट है, ठीक है बेटा। अब ये देखिए, ये है x सच दैट x, ये जो साइन है स्लैश की, इसको सच दैट कहते हैं। यहाँ पे 2 साइन है, यहाँ अगर आप इधर से देखेंगे तो ये भी लेस लग रहा है, ये भी लेस, लेकिन अगर x सच दैट x, यानी x जैसा कि x ताल्लुक रखता है, ये वाला x, अगर आप इधर से देखेंगे तो x का मुंह ओपन है, यानी ग्रेटर की साइन आप पढ़ेंगे। x बड़ा है 15 से और छोटा है 10 से, तो आप के लिए ये कौन सा सेट बना? फाइनाइट, इनफाइनाइट और नल। आपको खुद पता है ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 15 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, ठीक है, तो ये नल सेट है। -5 बिलोंग्स टू, देखिए n i और z, ये 3 अल्फ़ाबेट हैं। n मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, उसमें नेगेटिव नहीं होते।
इंटीजर्स में ऑल नंबर्स आ जाते हैं, सही, और z ऑल इंटीजर्स होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ z लिखा, ऑल इंटीजर मीन्स प्लस के भी सारे नंबर और माइनस के भी सारे नंबर, तो ये माइनस है तो हमने इसमें z लिख दिया, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है बेटा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। अच्छा देखिए, एक आसान तरीन में आपको बात बता दी थी, जब ये सेंटेंस की शक्ल में होगा ना तो फिर आप इसको नंबर्स में लिखें, और नंबर्स की शक्ल में होगा तो आप इसको सेंटेंस की शक्ल में लिखें। अब ये सेंटेंस में a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, सेट का नाम a है, मैं लिखूंगी a, हमें पता है हम आंसर हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं सेट चैप्टर का। नेचुरल नंबर, नेचुरल वी ऑल नो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, लेस देन 6 मीन 1 2 3 4 and 5, we will stop here because less than 6 बोला है तो हम 5 पर रुक गए। नाउ सेट बी क्या है पढ़ लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा, एंड लेस देन 5, 5 से छोटा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा, क्योंकि 4 के बाद 5 आता है, तो ये आ गया आपका एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। नाउ सी, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। अब मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बनाया, हमें ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 10 के अंदर अंदर हो, यानी छोटे हो 10 से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। अपने टेबल में कौन आता है? 2, 1 का कोई टेबल नहीं होता है, इसलिए 1 नहीं लिखेंगे। 2 अपने टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 7 अपने टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद 8, 9, 10 ये तो कंपोजिट नंबर है, तो ये लेस देन 10 ये आंसर होगा। नाउ डी, सेट ऑफ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 13, ये डी लिखा मैंने, ये सेट बनाया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जैसे प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है, क्योंकि 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा 4 के बाद 5 नहीं आता, 6 दूसरे टेबल में भी आता है, 7, 9, 8, 9 भी दूसरे टेबल में आते हैं, और 10 और 12। लेस देन 13 में हम 12 पे आके रुक गए, ठीक है। अब ई, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5। मल्टीपल्स का मतलब होता है बेटा आपने टेबल पढ़ना है, ठीक है। मल्टीप्लाई की तो टेबल पूरा मल्टीप्लिकेशन ही तो है। मल्टीपल्स में आप टेबल पढ़ेंगे 5 का, तो 5 1 = 5, 2 = 10, 3 = 15 एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बिकॉज कॉपी में तो या जर्नल में या टेबल बुक में तो 10 या 12 तक लिख के ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन तो चलता ही रहता है, तो ये आप डॉट डॉट लगा के यहाँ छोड़ देंगे कि हमें एंड पता नहीं। नाउ एफ है सेट ऑफ डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर मीन्स होता है डी से डिवाइजर, डी से डिवाइड, यानी जो भी गिवन नंबर है, जैसे यहाँ 6 गिवन नंबर है, तो 6 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी 1 से, 1 6 दा, 2 से हो जाएगा, 2 3 दा, तो 3 से भी होगा, फिर 2 3 2 दा, और 6 से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 डन हो गया। बहुत आसान है, हर वो सवाल उस वक्त तक मुश्किल है जब तक आप उसे करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब आप उसको हमेशा याद रखें बेटा कि आप अपने उस्ताद की बात ध्यान से सुने, और जो भी एक्सप्लेनेशन के लिए वो जो लेक्चर देते हैं वो बहुत अहमियत रखता है। तो जो अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको समझना करना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फाइंड द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? अब ये नंबर है, आप इसको सेंटेंस बना दें। मैं लिखूंगी a इज इक्वल टू, कर्ली ब्रैकेट बना दिया। आप ना भी बनाए, डिस्क्रिप्टिव में बना भी लेते हैं, नहीं भी बनाते। 1 2 3, 1 स्टार्ट, यानी ये नेचुरल नंबर है और ये चले जा रहा है, हमें नहीं पता। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, बस खत्म हो गया। ये आपने कर्ली ब्रैकेट में आके बंद कर दिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, बी 1 2 3, और ये 9 पर ख़त्म हो गया, तो ये भी 1 से स्टार्ट है, मतलब नेचुरल नंबर है। मैं लिखूंगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ये यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि वहाँ आगे जगह ख़त्म हो रही है। लेस देन 10। नाउ सी -5,
मैं इसको क्या लिखूं, सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -6, यानी -6 से बड़ा है, -5 से बड़ा है -4 से बड़ा है -3 एंड लेस देन 6। सही है। नाउ डी 3, 6, 9, 12, दिस इज द टेबल ऑफ 3। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन, नेक्स्ट नंबर कौन है 12 के बाद 15, ये मैंने लिख दिया 15। सही है, क्योंकि अगर यहाँ आगे डॉट डॉट होता तो आप सिर्फ ये लिखते सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन ये रुक गया है इन फाइनाइट है, तो हमने यहाँ लिख दिया कि 15। और अगर कोई अगर आपके जहन में ये सवाल है कि 13 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि नेक्स्ट 3 का मल्टीपल जो है 12 के बाद 15 होता है, इसलिए हम 15 लिखेंगे। नाउ ई 2, 4, 6, 8, आप यहाँ लिख सकते हैं सेट ऑफ टेबल ऑफ 2, 2 10 20। और का मतलब है या तो आप ये लिखेंगे, ये भी ठीक होगा, या आप लिख सकते हैं ये 2, 4, 6, 8 सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इवन नंबर का सेट है। सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 22, ये भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह 4 सवाल हो गए। गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा, ये जो सवाल है ना, ये दिखने में बहुत मुश्किल है, बट ये बहुत आसान और प्यारे सवाल हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर मतलब टेबल की शक्ल में, मतलब ये कि आप इसको नंबर्स की शक्ल में लिखेंगे। ठीक है। अब ये ए है, सेट ए, ये मैंने लिखा ए। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे, देखिए एक्स सच दैट एक्स जैसे कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक्स ताल्लुक़ रखता है नेचुरल नंबर से, तो x जो है वो छोटा है और बराबर है 5 के। तो यहाँ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 2, 3, 4। अच्छा, ये होता है लेस, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप कॉपी में नहीं लिखिएगा। ये होता है लेस। अगर यहाँ ये वाला साइन होता तो आप 4 पे रुक जाते, लेकिन जब इसके नीचे डैश हो तो ये समझिए ये इक्वल है, लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो आपने जो नंबर दिया है उधर ही तक रुकना है। ठीक है बेटा। नाउ बी x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, x बड़ा है और बराबर है, ये इक्वल लगा हुआ है तो -3 से ही शुरू करेंगे, और छोटा है और बराबर है 3, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नाउ सी y सच दैट y बिलोंग्स टू p, p मीन्स प्राइम नंबर, तो भाई 15 से छोटा, y लेस देन 15, यानी प्राइम नंबर बताइए जो 15 से छोटे हैं। 2 ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, 3, 5, 7, 7 के बाद 8, 9, 10 नहीं है, 11, 13। ठीक है बेटा। नाउ डी इज इक्वल टू जी सच दैट जी बिलोंग्स टू जी। जी कहते हैं इंटीजर्स को, इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं जो नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं, तो ये मैंने लिखा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और ये चलते चलते, ये क्योंकि इक्वल की साइन लगी हुई है तो जो नंबर गिवन है उधर ही तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, ये हम रुक गए इसमें। अब ये ई देखें, ई है x सच दैट x बिलोंग टू ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर है तो यहाँ x बड़ा है और बराबर है 1 से, तो 1 से शुरू होंगे ऑड नंबर, क्योंकि ये इक्वल लगा हुआ है। 1, 3, 5, 7 और 9, क्योंकि लेस देन 10 है तो हम 10 पर रुक गए। ठीक है बेटा, बहुत आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखें आपको कैसा समझ में आता है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलें, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। सही है, क्या है देख लेते हैं। डिनोट द फॉलोइंग सेट्स बाय सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर किसे कहते हैं, सेट बिल्डर कहते हैं A इज इक्वल टू
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन और इक्वल टू है 5 के, यानी 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर है क्योंकि, और 5 पे रुक गया। अगर आप चाहें तो यहाँ अगर ये इक्वल की साइन नहीं लगाएंगे तो लेस देन 6 लिख सकते हैं। बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 100। ठीक है बेटा। नाउ अब ये इंटीजर्स है, तो c इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर यानी माइनस और प्लस दोनों है, तो सॉरी ये हो जाएगा z, इंटीजर्स। एंड अब यहाँ हम दो बातें लिखेंगे, दो साइन आएंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -100 और लेस देन और इक्वल टू 50। सही है, यानी -100 पे ही शुरू किया है, या अगर आप चाहते हैं तो -100 -101 लिखते, सही है। और यहाँ अगर लेस देन लिखते तो यहाँ 51 लिखते अगर ये डैश ना होता तो। 2357 हम सबको पता है ये कौन है, ये प्राइम नंबर है। मैं लिखूंगी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, कॉमा एक्स लेस देन इक्वल टू 7, यानी ऐसा प्राइम नंबर है जो 7 तक रुक जाएगा। ई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड, 13579 ऑड नंबर, एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 9। ये आपके सारे सवाल हो गए। हो सकता है बुक में थोड़ा अलग करके बताया हो, कोई मसला नहीं है, जो मैंने बताया है वो भी बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर 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 दें और मुझे बताएं आपको कैसा समझ में आया। अगर कोई इंडिविजुअल टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट सेपरेटली। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। आप सबसे सुनने वालों से इल्तिजा करूँगी, क्योंकि इल्म बांटना नबियों का काम था। प्लीज़ मेरे चैनल की तरक्की के लिए और ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे, मेरे बच्चों को और मेरे चैनल को बुरी नज़र से बचाए, हसद से बचाए, मेरा चैनल खूब तरक्की करे, फले फूले, आमीन सुम आमीन। आपकी दुआओं की तलबगार हूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।